आइए स्टार्ट किया जाए। हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स में भी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स हैं जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। एक टाइप हम आपको बता चुके हैं पिछले टर्म पर, यूनिट वेक्टर। आज हम आपको और भी वेक्टर की टाइप्स बताएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की कौन कौन से टाइप हैं? तो एक तो नाम हम लोगों ने लास्ट टर्म पर सीख ही लिया है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने सीख लिया है। एक दूसरा वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर है, या इसको एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन उसमें डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं नो मैग्नीट्यूड या जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड बट हैज डायरेक्शन, हैज डायरेक्शन, हैज डायरेक्शन। अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि बिना मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन कैसे आप बताएंगे। भाई आपने बोला कि हम 5 मीटर चले नॉर्थ में, चलो समझ में आ गया। आपने कहा हम 0 मीटर चले नॉर्थ में, तो क्यों चले भाई? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अजीब सी बात आ जाती है, क्या मैग्नीट्यूड है नहीं और डायरेक्शन आप कह रहे हैं है, तो ये प्रैक्टिकली मुश्किल है। ये बेसिकली आप हाइपोथेटिकली तो किसी को समझा सकते हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हाइपोथेटिकली तो आप किसी को समझा सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब बात आएगी रिप्रेजेंट करने की तो आप किनारा कर लोगे कि भैया हम नहीं समझा पाएंगे। हाइपोथेटिकल वेक्टर है या थ्योरेटिकल वेक्टर। अब आप कहोगे सर पढ़ा क्यों रहे हो जब हाइपोथेटिकल है? पढ़ाना इसलिए कि कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां हमें आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप खुद कहेंगे नहीं सर जरूरी है। कैसे? आप एक छोटी सी बात सोचिए कि अगर किसी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर होता है। तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आपने किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो वेक्टर होगा, ठीक, बट नेचुरल। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये नंबर जीरो है मान लो, तब क्या होगा भाई? अगर ये नंबर जीरो है देन क्या होगा? जीरो इंटू वेक्टर ए विल बी रिटन एज जीरो वेक्टर। अब आप बताओ, इसमें सहमत ना हो तो बोलिए, आपको सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि भाई जीरो नंबर है, नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो वेक्टर लगेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई थ्योरेटिकली कि आपके सामने ये रूल है, ये एक रूल है एक तरीके से, और इस रूल को आपको फॉलो कराना है। अगर आप इस रूल के हिसाब से बात करें तो आपको लगाना ही पड़ेगा वेक्टर, आपको अदरवाइज तो लगाना ही नहीं पड़ेगा, बात ही नहीं बनेगी। तो ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन और मैं आपको बताता हूँ। एक सिचुएशन है कि जैसे एक रूल आपको बताता हूँ छोटा सा, कि अगर आप a प्लस बी करें या a माइनस बी करें, ठीक है, आप a प्लस बी करें या a माइनस बी करें, दो में से कुछ भी करें, ये आपको हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। आप एडिशन करें दो वेक्टर का या दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करें, आपको हमेशा वेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि a और b आपस में बराबर हैं, अगर a और b आपस में इक्वल वेक्टर हैं, दोनों बराबर वेक्टर हैं, तब क्या होगा? तब सिचुएशन कल्पना करिए कि a माइनस बी क्या मिलेगा आपको? तब a माइनस बी जीरो मिलेगा, भाई दोनों बराबर है, माइनस किया जीरो। लेकिन फिर वही बात, दो वेक्टर को माइनस करने के बाद वेक्टर मिलता है। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं, आगे एक सिचुएशन और आएगी। तो ये कुछ सिचुएशंस आपको मिल रही हैं जो कि ये प्रूव कर रही हैं कि आपको जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन प्लेस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लेस द वेक्टर साइन ऑन जीरो। आपको जीरो जो के ऊपर वेक्टर का साइन प्लेस करना पड़ेगा, ये सिचुएशन है। आप इस सिचुएशन से बच नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं भैया मैं ये नहीं लगाऊंगा, क्या कर लोगे? तो वो लॉजिकली गलत हो जाएगा। तो ये जीरो वेक्टर होता है, ये नल वेक्टर होता है। ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन है। ओके, तो ये सिचुएशन हो गई। इसके अलावा देखिए, और आपको बताने का मतलब प्रयास करते हैं। अगला जो वेक्टर है, तीसरे नंबर पर आते हैं, थर्ड नंबर पर जो वेक्टर है, उस वेक्टर में नाम रख देते हैं पोलर वेक्टर। वेक्टर तो बहुत हैं, मैथमेटिकली जब आप इसको पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में,
तो बहुत सारे वेक्टर्स आपको मिलेंगे, लेकिन हम लोग वो वेक्टर्स के नाम देख रहे हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं जो हम लोग टर्म फिजिक्स में यूज होता है, उन वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पूरा मैथमेटिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। आप मैथमेटिक्स में पूरा वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, वो एक अलग पार्ट है। हम आपको वो बेसिक चीजें बताएंगे जो आपको फिजिक्स में यूज होती हैं, फिजिक्स में यूज होती है। ओके, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? पोल का मतलब होता है पॉइंट, पोल का मतलब पॉइंट। तो ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट से स्टार्ट, अ वेक्टर which starts from a point and can be expressed in any direction, can be expressed in any direction। ये किसी भी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्बिट्रेरली या फ्रीली। पोलर वेक्टर का एक नाम और हम लोग बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, फ्रीली, यानी कि फ्री वेक्टर है ये। कहीं भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं कि आप कहाँ करेंगे, कहीं भी पॉइंट से स्टार्ट होगा, पॉइंट से स्टार्ट होगा और कहीं भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा भाई मैं ये वेक्टर बना रहा हूँ, हमने कहा कोई बात नहीं। आपने कहा नहीं सर पसंद नहीं आया, ये बना दे रहा हूँ, ये भी ठीक है। आपने कहा नहीं सर ये बनाऊंगा, ये भी ठीक है। आपने कहा सर ये बनाऊंगा, ये भी ठीक है। आपकी मर्जी, जो वेक्टर आप बनाना चाहिए, सारे फ्री वेक्टर्स है ना, सारे फ्री वेक्टर्स हैं। ये कहीं से भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके और आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आपने ये वेक्टर ए बना दिया, ये वेक्टर बी बना दिया, ये वेक्टर सी बना दिया, ये डी बना दिया, तो ये सारे के सारे पोलर वेक्टर हैं, फ्री। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं फिजिक्स में बोलूं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक नाम आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक नाम आपको वेलोसिटी मिलेगा। जितने भी वेक्टर ट्रांसलेटरी मोशन वाले हैं, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उन वेक्टर्स में, उन मोशन में रिलेटेड जो वेक्टर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। उनको हम लोग पोलर वेक्टर या फ्री वेक्टर कहते हैं, जो ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड होते हैं। दे आर रिलेटेड विद ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात जोड़ने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे सर इसके अलावा और कौन सा वेक्टर है? तो जब आप रोटेशनल मोशन में जाओगे तो आपको एक वेक्टर मिलता है, वो कहलाता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर होते हैं, या इनको बाउंड वेक्टर्स भी कह सकते हैं, ये बंधे होते हैं। ये हमेशा किसी एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद एन एक्सिस। ये हमेशा एक्सिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हमेशा। जैसे आपने कहा भाई बॉडी मोशन कर रही है, ठीक, ये आपने एक डिस्क मान लो बनाई या रिंग बनाई, और फिर आपने क्या किया, यहां से ये देखो एक एक्सिस बना दी, ऐसे ये एक्सिस बना दिया आपने, ठीक है। अब एक्सिस बनाने के बाद फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ये तो भाई ठीक है, सही है, बॉडी रोटेट कर रही है, ये उसकी एक्सिस एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन अगर आप ऐसे कहीं बना दें ये और लिख दें ये ओमेगा है, तो ये पूरी तरीके से लॉजिक से विहीन चीज है, लॉजिक लेस चीज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, गलत है ये। आप एक्सिस बनाओगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करोगे, तब आप एंगुलर वेलोसिटी बनाओगे, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हो यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, कोई इसका मीनिंग नहीं, गलत इन द सेंस मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस। गलत सही कि उसमें नहीं मतलब होता, मीनिंगलेस, वहां पर उसका कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है कि नहीं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका लेकिन मीनिंग, यहीं आप लीनियर वेलोसिटी भी लिख दो, मीनिंग हो जाएगा। लेकिन इसका ओमेगा अगर आप बनाओगे, एंगुलर वेलोसिटी बनाओगे, तो आपको एक्सिस बतानी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, इसके एग्जाम्पल जब आप जाओगे तो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितनी चीजें, एंगुलर वेलोसिटी आपको मिलेगी यहाँ पर, ये भी आपका एक्सियल वेक्टर है। और इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम आप लिख सकते हो, वो भी आपका एक्सियल वेक्टर है। टॉर्क लिख सकते हो, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, टॉर्क भी लिख सकते हो, एटसेट्रा। ये जितने भी आपको वेक्टर मिलेंगे जो एक्सिस से जुड़े हुए हैं, ये फ्री नहीं है, इनको आप हमेशा एक्सिस के साथ बनाओगे।
तो ये एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सियल। ये हमेशा एक्सिस के साथ बंधे होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, बाउंड टू एन एक्सिस, सही तरीका बोलना चाहिए, बाउंड टू एन एक्सिस, किसी एक्सिस से जुड़े हुए, बंधे हुए हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं एक्सियल वेक्टर। दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। ओके, तो ये आपका वेक्टर है, पोलर और एक्सियल। ये हमने दो टाइप बताए जो कि आपने फिजिक्स में यूज करते हैं। इसके बाद आप फिजिक्स में और भी यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर। एक नाम आपको सुनाई देगा फिजिक्स में बार बार, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर या इसको रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। पोजीशन वेक्टर और रेडियल वेक्टर भी बोला जाता है। पोजीशन वेक्टर और रेडियल वेक्टर, ये क्या? बहुत सिंपल सी बात है, नाम में लिखा हुआ है, ये पोजीशन शो करता है। इट शोज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये पोजीशन शो करता है किसी भी पॉइंट की, इसलिए इसका नाम हो गया कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अब कैसे शो करेगा ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। हाउ विल इट शो द डायरेक्शन? ये कैसे डायरेक्शन को शो करेगा? जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है एक और आपको बना के दिखाते हैं। ये देखो, ये एक्स और वाई दो एक्सिस हमने बना दिए यहाँ से। ये देखो, अब ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। जेड भी बना सकते थे, ठीक है ना? तीनों एक्सिस बनाना हो तीनों बना लो, ले कितनी देर लगती है, ले एक एक्सिस और बना लो यहाँ से, ठीक है? एक एक्सिस और यहाँ से बना लिया हम लोगों ने, इसका नाम मान लो जेड एक्सिस रख दिया। अब अगर किसी वेक्टर को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये मान लो वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वेक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ओरिजिन से और इस पॉइंट तक गया। ये जो भी पॉइंट आप यहाँ पर बना ले, मान लो पी नाम रख ले, मतलब ये जो वेक्टर है ये किसकी पोजीशन शो कर रहा है? बोलो, ये वेक्टर किसकी पोजीशन शो कर रहा है? पॉइंट पी की। भाई ओ से देखो एरो दिखा रहा है कि पी ये है, तो ये पी की डायरेक्शन शो कर रहा है। इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ पी। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया किसका? पी पॉइंट का, ओरिजिन से। ओरिजिन आप भी जानते हैं, आप कहीं भी सपोज कर सकते हैं, ओरिजिन आर्बिट्रेरी होता है, इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं, ओरिजिन आपका मर्जी है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट की लोकेशन बताएगा, इसलिए इसका नाम हो गया पोजीशन वेक्टर। ओके, रेडियल वेक्टर इसको क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर? इसको हम लोग रेडियल वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कल को अगर हम मान लो यहाँ से सर्कुलर आर्क बनाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जो है सर्कुलर हम लोग आर्क बनाने का मान लो प्रयास करें, यहाँ पर जो है हमने सर्कुलर आर्क देखो छोटा सा बनाते हैं, यहाँ से ये सर्कुलर आर्क ऐसे, ये मान लो हम यहाँ से एक सर्कुलर आर्क बनाए ऐसे। तो ये सर्कुलर जब आर्क बनाया है और ओरिजिन को मैंने सेंटर ले लिया है, तो ये रेडियस हुई कि नहीं हुई? अगर ये रेडियस हुई तो इसका नाम रेडियल वेक्टर भी कह सकते हैं। इसको हम लोग आर से भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर या रेडियल वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमेशा दूर होती है सेंटर से। ये रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर है, और ये ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से दूर होता है, इसको कहते हैं रेडियल वेक्टर। इसलिए इसका नाम पड़ गया रेडियल वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर ओरिजिन को थोड़ी देर के लिए सेंटर ले लें तो ये रेडियस है, और रेडियस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये हमारा रेडियल वेक्टर है। दिस इज रेडियल वेक्टर। ओके, अच्छा एक काम और करते हैं, मान लो ये पॉइंट P है, x, y, z इसके कोऑर्डिनेट है, तो जो रेडियल वेक्टर हम लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज, है ना, रेडियल वेक्टर को जो हम लोग लिख सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं x I कैप, y j कैप और z k कैप, ये लिख सकते हैं। ये हमारा रेडियल वेक्टर को लिखने का तरीका है। एक्स वाई जेड इसके क्या है? बोलो, कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट तो दिए होंगे क्वेश्चन में, नहीं होंगे तो हम निकाल भी सकते हैं, हम लोग इतना तो पता ही है। तो ये रेडियल वेक्टर कहलाता है, और ये डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ होती है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द सेंटर। यहाँ ओरिजिन सेंटर है, तो रेडियल वेक्टर क्या करता है? पोजीशन शो करता है, लोकेशन शो करता है, पोजीशन शो करता है। और जब किसी की पोजीशन बदलती है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब किसी की पोजीशन बदलेगी तो उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट।
तो अगला जो वेक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं 6th नंबर पर जो आएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो नेक्स्ट वेक्टर है वो आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो नेक्स्ट आपको नाम यहाँ पर याद रखना है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तब आप वेक्टर यूज करते हैं जब पार्टिकल या पोजीशन चेंज करता है या कोई भी पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज करे। जैसे आपने अभी कोऑर्डिनेट बनाए थे, दोबारा बना लेते हैं। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस आपने ये बनाई, मान लो एक एक्सिस आपने ये बना रखी है, यहां से ये बना रखी है, ठीक है। तो आपने ये 3 एक्सिस बना रखी है यहां से ऐसे करके, ठीक है। ये मान लो x है, ये y और ये z अभी आपने जैसे बनाया था। अब यहाँ पर पोजीशन चेंज होने की बात हो रही, तो देखिए पहले मान लीजिए पोजीशन इसकी ये थी, पहले जो पोजीशन थी वो ये थी, ठीक। अब क्या हो गया, ये जो पोजीशन है ये बदल गई, बदल करके ये हो गई, क्लियर। पहले जो पोजीशन थी आपकी वो ये पोजीशन थी, पहले पोजीशन ये थी, ये P1 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो पोजीशन है यहाँ पर ये P1 है, यहाँ पर ये P1 है, और ये वाली पोजीशन P2। ये पोजीशन बदली है, पहले ये यहाँ था वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1 है, और ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हैं ये हमारा R2 है, और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। अब क्या यहाँ से कहानी हुई, कहानी ये हुई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो P1 से P2 हो रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा हो गया R21, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, R21। या इसको सिंपली अपनी लैंग्वेज में जैसे आप लिखते आए हैं S भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, या डेल्टा R भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक। अब यहां से अगर आप R21 लिखते हैं, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आएगा R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहां देखो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2 और z2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और z1। तो अब यहां से देखिए जब आप R1 लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, R1 मिलेगा x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ये मिला। इसी से मिलता जुलता मिलेगा आपको R2, R2 क्या मिला, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ओके। तो जब आप यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे R21 तो क्या मिला भाई बताइए, x2 माइनस x1 i कैप है ना, और y2 माइनस y1 j कैप, और इसी तरीके से तीसरा पार्ट इसका हो गया z2 माइनस z1 और k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म, फाइनल माइनस इनिशियल है ये, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। ये देखिए ये P1 था, ये P2 है, P1 से P2 मूव कर रहा है, ये R1 है, ये R2 है, P1 से P2 मूव कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये हो गया R21, R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। R1 देखो ये है, R2 ये है, तो R21 हो गया x2 माइनस x1 हो गया, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और इसके पहले कौन सा वेक्टर था, ये हमारा पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन बता रहा था किसी पॉइंट की, ये P पॉइंट है, ये पोजीशन बता रहा था। इसको रेडियल वेक्टर भी हम लोग बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट रेडियल वेक्टर, इसको हम लोग नाम देते हैं रेडियल वेक्टर, ओके। चलिए तो यहां से जो है स्टार्ट करते हैं आगे। जो है 7th नंबर पर आइए, तो आपको बताते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसकी, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। जैसे एक वेक्टर आपने ये बनाया और उसके बाद आपने एक वेक्टर ये बनाया, ये दोनों जो हैं आपके पैरेलल वेक्टर्स हो गए, दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स। ये नाम रख लें वेक्टर ए, ये नाम रख लें वेक्टर बी, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक। ए इज पैरेलल टू बी। अब इसमें देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल
नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। ध्यान रखिएगा, ये हम नहीं मना कर रहे हैं वो नहीं हो सकता। जैसे कल को आपने वेक्टर बनाए, उनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये देखो डायरेक्शन है इनकी, और उसके बाद क्या है, ये देखो ये आपने बनाया, ये मैग्नीट्यूड भी सेम है, यहाँ पर दोनों चीजें सेम है। ये देखो ये डायरेक्शन भी दोनों की सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है ना। तो इनको कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। भाई पैरेलल के अंदर ही तो आएगा ये भी पैरेलल है, लेकिन इनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब है डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम। ए इक्वल्स टू बी लिखा जाता है इसको। और यहां पर जब लिखेंगे ना तो ए कैप इक्वल्स टू बी कैप लिखेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड की भी गारंटी है। दोनों सेम है, यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम है, देखो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये भी सेम है, और यूनिट वेक्टर भी सेम है, ए कैप इक्वल्स टू बी कैप, ये भी सेम है। तो ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। एक बात और सुनिए, आपको पता कैसे चलेगा कि दो वेक्टर इक्वल है? ये हम आपको एक तरीका बताते हैं। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, सॉरी पैरेलल हैं, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू होता है ए वाई अपॉन बी वाई, इक्वल्स टू होता है ए जेड अपॉन बी जेड। याद रखिएगा, ये कंडीशन होती है पैरेलल वेक्टर्स की, ये कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। इस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम्स में, कंडीशंस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड। ये रेशो अगर बराबर है तो समझ जाइएगा कि ये वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल। ओके, तो ये पैरेलल वेक्टर है, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड। इसी तरीके से आपको बताते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें तो भाई सीधी सी बात है कि डायरेक्शन उल्टी होगी। मान लीजिए ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। अगर नाम लिखते हैं देखो, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टी डायरेक्शन। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि जो ए कैप है वो माइनस बी कैप के इक्वल होगा, इनकी ये शर्त है, कंडीशन। अब इसके बाद बात क्या आ रही है इसमें? इसके बाद इसमें बात ये आ रही है कि अगर इसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दिए जाए, अगर मान लो मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दिए जाए, ये देखो वेक्टर इधर जा रहा है इस तरफ, है ना, और दूसरा वेक्टर जो हमारा इसका जस्ट उल्टा जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा है, ये मान लो जो है वेक्टर हमारा उल्टा जा रहा है। तो ये दोनों में क्या खास बात है इसमें बताइए? दोनों में खास बात है डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये वेक्टर बी है, ये ए है। अब इनको क्या है, मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनको लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस बी। इसको अपोजिट ऑफ वेक्टर भी कह सकते हैं, समझ में आ रहा? ए इक्वल्स टू माइनस बी, इनको बोला जाता है अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स, इनको क्या लिखा जाता है? अपोजिट वेक्टर्स लिखा जाता है। क्लियर है? दीज आर कॉल्ड द अपोजिट वेक्टर्स। इनको हम लोग नाम देंगे अपोजिट वेक्टर्स, दीज आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स। तो ये हमारा वेक्टर ए है यहाँ से, और ये वेक्टर भी ये अपोजिट, ये भी एंटी पैरेलल के अंदर है। एंटी पैरेलल मैग्नीट्यूड इक्वल की कोई कंडीशन नहीं है, मतलब अपोजिट वेक्टर्स भी एंटी पैरेलल के अंदर ही है। ये वेक्टर के टाइप्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, पोलर, एक्सियल, है ना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर मैथमेटिकली जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, वहां पर कंडीशन भी प्रूव करने के लिए आती है, कोप्लेनर है कि नहीं, वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन। तो ये इस तरीके से आपको और भी नाम मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो मैथमेटिकल जब जाए, को इनिशियल वेक्टर जो एक ही जगह से बिगिन होते हैं। जैसे यहाँ पर बात आ रही है कोप्लेनर की, एक मैं बात मुझे याद आ गई तो डिस्कस कर देता हूँ। कोप्लेनर की गंदी हैंडराइटिंग, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स की बात हो रही है, कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये जो आपको बताता हूँ, कोप्लेनर वेक्टर्स का सीधा सीधा मतलब है
वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, वेक्टर्स ऑन द सेम प्लेन। अगर हम सेम प्लेन पर वेक्टर रिप्रेजेंट करें तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, है ना। अब हम कैसे बताएंगे कोप्लेनर है कि नहीं, जैसे मान लो एग्जांपल में लिखता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे एक वेक्टर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप, दूसरा मैंने वेक्टर लिखा i कैप प्लस 2j कैप। ये देखो इसमें भी दो ही हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x और y, इसमें भी हमने x और y लिया, मतलब ये वेक्टर किस प्लेन पर है, xy प्लेन, ये भी किस प्लेन पर है, xy प्लेन। ये कैसे वेक्टर हो गए बोलो, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर हैं जो कि सेम प्लेन पर होते हैं, दे आर ऑन द सेम प्लेन, तो दीज आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, पहचाना कैसे जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ये जो प्लेन है, जैसे आई कैप जे कैप है तो एक्स वाई प्लेन हुआ, है ना। आई कैप के कैप है मतलब कौन सा प्लेन हुआ बोलो, एक्स और जेड प्लेन हुआ। तो वो अगर एक ही प्लेन पर है तो दे आर कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर्स, दे आर कॉल्ड कोप्लेनर। ओके, तो आज हमने आपको वेक्टर के टाइप्स डिस्कस किए हैं। यूनिट वेक्टर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने आपको बाकी के जो टाइप्स बचे थे, जीरो वेक्टर और बाकी चीजें, तो ये डिस्कस होगी। अब नेक्स्ट जो हम लोग इसमें वीडियो बनाएंगे, वीडियो डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो ऐसे करके पूरा वेक्टर हम लोगों को कंप्लीट करना। ओके, तो ये हम लोगों का जो है पार्ट है, और रिवाइज करिए, कोई डाउट हुआ पूछते रहिए।